राधे राधे महाराज। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि निरंतर भगवदानंद की अनुभूति क्या गृहस्थ धर्म में भी प्राप्त की जा सकती है? गृहस्थ धर्म और विरक्त धर्म ये शरीर के हैं ना कि स्वरूप के हैं। स्वरूप से हम सब भगवत धर्म वाले हैं। जितनी जातियां हैं और जितने धर्म हैं वो सब देह भाव को लेकर हैं, स्वरूप को लेकर हैं। क्या स्वरूप में तो जो हम हैं सो तुम हो, जो तुम हो वही सब रूपों में है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम गृहस्थ धर्म को स्वीकार किए हुए हैं, तो उस धर्म का पालन तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम हैं कौन? ममैवांशो। भगवान ने क्या कहा? मेरे तुम अंश हो। जब ये बात हम ध्यान रखेंगे कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, और हम भगवान का स्मरण करते हुए हर कार्य करेंगे, तो हम क्यों नहीं भगवदानंद में मस्त हो जाएंगे? क्यों नहीं हो जाएंगे? गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। विरक्त पैदा कहाँ होते हैं? विरक्त संत कहाँ पैदा होते हैं? गृहस्थों के यहाँ ही तो पैदा होते हैं। विरक्त संतों का पेट कहाँ भरता है? गृहस्थों के यहाँ तो भरता है। विरक्त संतों को वस्त्र कौन देता है? गृहस्थ धर्म ही तो देता है। तो सबका मूल पोषण कहाँ से हो रहा है? गृहस्थ धर्म से। यदि हम धर्म पूर्वक मेहनत करके धन कमाएं और उस धन से अपने परिवार का पोषण करें, आए हुए अतिथि साधु महात्मा का भोजन वस्त्र आदि के द्वारा सम्मान करें और नाम जप करें, भगवत प्राप्ति और भगवदानंद सहज है। गृहस्थ धर्म कोई भगवत प्राप्ति में बाधक थोड़ी है। बाधक है ममता मोह, बाधक है अहंकार। मैं ये, मैं वो, मेरा, मैं और मोर तोर तय माया, जे बस की ने जीव निकाया। और अगर हम ये बात सोच ले, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, तो खत्म। मैं और मोर तोर तय माया, और अगर नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, भक्ति, वही भक्ति हो गई और वही माया हो गई। जो कर्म कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, ये माया हो गई। जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, ये भक्ति हो गई। भाव बदल गया तो वही कर्म भक्ति हो गया, और भाव बदल गया तो अब जैसे हम भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, दिखाई दे रहा भक्ति, लेकिन है कि 4 लोग प्रभावित हो, 4 रुपया चढ़ावे, वो माया बन गए, वो माया कृत्य हो गया। भगवत कार्य भी वो मायामय हो गया। और मायामय कार्य है, आप दुकान में बैठे हो, धंधा कर रहे हो, लेकिन आपका उद्देश्य कि अगर आज 100 रुपया ज्यादा आ जाएंगे तो हम वृंदावन जाएंगे, बिहारी जी के दर्शन करेंगे और एक संत को भोजन पवाएंगे। और वही मायामय कार्य भक्ति बन गया, भगवत कार्य बन गया। तो गृहस्थ धर्म को आप ऐसे ना देखिए, पर इतने कार्य हैं, इतने प्रकार की धाराएं हैं चिंतन की, कि वो चिंतन समेट नहीं पाता। अगर समेट ले तो भगवद आनंद में मस्त हो जाए। और समेटने का तभी हो सकता है जब भगवान के भरोसे हो जाए और भगवान के आश्रित होकर, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, सब काम बन जाएगा। ऐसी भावना से चलो और नाम जप का प्रयास रखो, तो गुरु कृपा से, भगवान कृपा से गृहस्थ धर्म में भी आप महाभागवत हो सकते हैं। आप भगवान के चिंतन परायण हो सकते हैं। और बड़े बड़े महापुरुष हुए, अम्बरीश जी तो चक्रवर्ती सम्राट थे। अपने तो एक गृहस्थी में 2, 4, 10 लोग, वो तो पूरे चक्रवर्ती राजा थे और महान भक्त थे भगवान के, जिनकी रक्षा में सुदर्शन चक्र रहता था। सोचो, दुर्वासा जी को भागना पड़ा अम्बरीश जी के आगे, ऐसे महाभागवत, कि उनका अपराध बन गया तो भागना पड़ा। त्रिभुवन में सुदर्शन चक्र ने खदेड़ लिया और आके अम्बरीश जी के चरणों में जब पड़े तब उनको शांति प्राप्त हुई। तो हमें लगता है कि गृहस्थ धर्म बाधक नहीं, गृहस्थ धर्म तो और साधक है। यदि हम भजन ठीक से करें तो 4 को खवा कर पा रहे हैं, कहीं भंडारा पाने नहीं जा रहे, स्वयं मेहनत करते हैं, अपने परिवार का पोषण करते हैं और 1-2 को पवा देते हैं। ये सबसे बड़ा कार्य है। गृहस्थ धर्म कोई छोटा धर्म नहीं, हमें तो लगता है सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि इसी से सब धर्मों का पोषण होता है।
सब महात्माओं का सबका पोषण इसी से होता है। ये बहुत अच्छा भजन हो सकता है। मन करता है गुरुदेव को छोड़ के सब वृंदावन चले आए तो क्या करोगे? आप भंडारा खा के संसार का चिंतन करोगे? समझ आया ना? घर गृहस्थी में धर्म से चल रहे हो तो मन वैरागी हो रहा है, और जब वैराग लेकर के आओगे तो घर का चिंतन आएगा, पत्नी का चिंतन आएगा, पुत्र का चिंतन आएगा। हमारी बात मान लो, वहीं रहकर भजन करो, डट के मेहनत करो, परिवार का पोषण करो, नाम जप करो, मंगल हो जाए। विपिन कुमार जी, ग्रेटर नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने हमें सिखाया कि हर किसी में भगवान का अंश है और समदृष्टि समभाव रखना चाहिए, लेकिन गुरुदेव इस कलयुग में चाहे समाज हो, प्राइवेट जॉब हो, पॉलिटिक्स, हर जगह झूठ, कपट और स्वार्थ भरा है। सही बात बोलने पर भी लोग विरोध करते हैं, अच्छाई को मजाक उठाते हैं। ऐसे में कैसे समभाव रखा जाए? हाँ, कलयुग का तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी ने चारों को बुलाया और सतयुग से कहा, बेटा हमने नरक बनाया है। ब्रह्मा जी का ही तो बनाया हुआ था, रचना तो सब ब्रह्मा जी ने की। हमने नरक बनाया है। तो उनका पिताजी, हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा। तो त्रेता से कहा, त्रेता ने कहा, बड़े भैया जैसा कह रहे वैसा ही हमारे भी आचरण होंगे। द्वापर से कहा, द्वापर ने कहा, आज्ञा पालन की कोशिश करूंगा। जब कलयुग से कहा तो कलयुग ने कहा, पिताजी जैसे बड़े भैया ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे वादा करते हैं हमारे राज्य में कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। क्यों? पापाचरण, झूठ, कपट जिससे नरक जाने वाला है, वो सब आचरणों की बाहुल्यता है। उसी आचरणों की बाहुल्यता आप देख लीजिए। शराब पीना, मांस खाना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, हिंसा करना, ये सब बाहुल्यता है। तो इस बाहुल्यता में आपको बचाना है, ना कि उस नरक के प्रवाह में बह जाना है। हमको सत्य से चलना, चाहे हमें लोग गाली दे, चाहे लोग हमें साथ ना दे, लेकिन सत्य का साथ परमात्मा देता है। असत्य के सैकड़ों साथी हो सकते हैं। एक आदमी शराब पीता था, गंदे आचरण करता था, गुंडाई करता था, तो 20 लोग उसका सम्मान करते थे और 20 लोग अपने दरवाजे पे बैठाते थे। और जब वो हमारे सामने आया और उसको जो हमने शिक्षा दी तो उसने कसम खा के सब छोड़ दिया। तो अभी पीछे आया था, उसने कहा कोई पूछता भी नहीं है हमको। बोले जिस गली में जाओ तो कोई पूछता नहीं, सब विरोधी हो गए, हमारे साथी सब विरोधी। तो संसार, हम सही कह रहे हैं, संसार ऐसा है। और अगर सीधा आदमी है, धर्म से चलता है, तो उसका उपहास किया जाएगा। कलयुग का ऐसा धर्म है, लेकिन हमको चाहिए कि हमें अपने धर्म से चलना चाहिए। लोग गाली दें, उपहास करें, लेकिन भगवान हमारा साथ देंगे। सच्चाई से चलेंगे तो हमारा मंगल हो जाएगा, बुराई से चलेंगे तो हमारा नाश हो जाएगा। धर्म से चलोगे तो सही ढंग से चलो, अधर्म से चलोगे, ज्यादा उपद्रव करोगे, पुलिस मार देगी तुम्हें, या तो विविध प्रकार से आप रोग ग्रसित हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। तो हमें लगता है धर्म से चलो। मनुष्य जीवन बहुत कीमती जीवन है, इससे भगवान को प्रसन्न कर लो, इससे परोपकार कर लो, इससे समाज की सेवा कर लो, राष्ट्र की सेवा कर लो। इसलिए हमें मनुष्य शरीर मिला। गंदे आचरण करना, गंदा खान पान करना, दूसरों को दुख देना, हिंसा करना इसलिए नहीं मिला। हम मनुष्य हैं। मनुष्य वही जो परोपकार परायण हो, जो दूसरों को सुख दे सके। राम